हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र एस, माइलस्टोन को शब्द देने वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइलस्टोन लिखना मेरे जीवन का सपना था। जी हाँ, एक किरदार जो मुझे एक माइलस्टोन पर बैठा हुआ मिला, वो वर्षों तक मेरे साथ चलता रहा। मैंने अक्सर उसके दिल में बेचैनी देखी। आंखें उसकी भरी महफिल में कभी कभी उसे तन्हा देखा, आंखों को सजल होते हुए देखा। तब मुझे महसूस हुआ कि इसके दर्द को, इसकी पीड़ा को जो इसके अंदर है, बसी हुई है, जब तक ये इसे बयां नहीं कर देगा तब तक ये इसे सताती रहेगी। मैंने बहुत प्रयास किया कि उसे इस दर्द से ऊपर ले आऊं, उठाऊं इसे, कहूं कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो, हक है तुम्हारा। मैंने उसे कुरेदा, बहुत बार उससे पूछा। जी हाँ, कुरेदा उसे, बताओ वजह क्या है। तब भी वो शांत खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी एक वजह ये भी रही कि उसने शायद ये समझा कि मैं उसकी बात को यूं हंसी में उड़ा दूंगा, उसके जज्बात को समझ नहीं पाऊंगा। और बतौर राइटर, जहाँ एक कहानी में काल्पनिक पात्रों की हम रचना करते हैं, काल्पनिक पात्र बनाते हैं, वहाँ पर एक उस जीवन को, उस व्यक्ति की भावनाओं को जो वास्तव में हुई, उसे हूबहू उसी तरह वही भावनाएं, वही अनुभूति के साथ प्रस्तुत करना सहज नहीं होता है। इसके लिए इंसान को उस किरदार के अंदर घुसना पड़ता है। जी हाँ, जिस किरदार को हम बना रहे हैं या जिस किरदार की कहानी हम कहने जा रहे हैं, उस किरदार की जगह पर खड़े होकर सोचना पड़ता है। काफ़ी हद तक मैंने महसूस किया कि मैं जब तक इसके निकट होते हुए भी मैं इससे अभी दूर हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं इससे, इसकी जुबान से ही कहलाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा, तुम ये कलम लो मेरी, लिखो, तुम लिखो, जहाँ गलती होगी मैं सुधारूंगा, मैं उन्हें शब्द दूंगा, मुझे मत बताओ, लेकिन तुम लिखो। अपने उस दर्द को, उस पीड़ा को जो तुम अपने अंदर लिए घूम रहे हो, उसे बयां करो। जब तक तुम इन्हें अपनी जज्बातों को, इन्हें बाहर नहीं ले आओगे, तुम एक सामान्य और एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पाओगे। भटकते रहोगे, इसी तरह दुविधा में रहोगे हमेशा। तब उसने मुझसे कहा कि ठीक है, बहुत मुश्किलों से तैयार हुआ वो, मनाना पड़ा उसे। फिर उसने मुझे अपने बारे में जब बताया तो मैंने महसूस किया कि वास्तव में आप इससे पहले ज़रा ठहरिए, मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे साथ, मैंने कहा ना, मेरे साथ रहा इतने वर्षों तक, लेकिन कभी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं अपना जीवन जी रहा था, वो अपना जीवन जी रहा था, मेरा किरदार अपना जीवन जी रहा था। मैंने कई बार उसे उदास देखा, भरी महफिल में तन्हा होते हुए देखा, लोगों के बीच हंसते ठहाकों के बीच बातें करते हुए अक्सर उसे, उसकी आंखों को नम होते देखा, जैसे कोई एक चेहरा, कोई एक लम्हा उसकी निगाहों में ठहरा हो, ठहर जाता हो, याद आ जाता हो हर पल, हर खुशी के हर मौके पर। जब मैंने उससे बातें की, तो जब उसने मुझे थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, तो उसने मुझसे यही कहा कि मुझे समझ में नहीं आता मैं शुरुआत कहाँ से करूं। ऐसी ही एक महफिल थी, हम लोग बैठे थे और उसने मुझसे कहा कि
तुम्हें राइटर हो, तुम्हें ये बखूबी अंदाज़ा होगा कि जिसके लिए हम सारे सपने बुनते हैं, जिसको 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 ध्यान में रखकर हम जिंदगी जीने की सारी सारी ख्वाब देखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल ना हो। और फिर आपके पास चाहे कुछ भी हो, दुनिया की सारी दौलत क्यों ना फीकी पड़ जाती है। आपकी सारी खुशियों को एक पल में आंसू में तब्दील होते हुए महसूस करो। तुम राइटर हो। उसकी इस बात ने मुझे झंझोड़ दिया अंदर ही अंदर। जी हाँ, मैं समझ गया ये किरदार आसान नहीं है। ये अपनी बात यदि मुझसे कहेगा तो उसकी बातों को, उसके हर जज्बात को लफ्ज देना आसान नहीं होगा। और सच मानिए उस दिन मेरी ये कलम डर गई। जी हाँ, डर गई। मैं उसकी भावनाओं को नहीं लिख पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि तुम बताओ, शुरू से लेकर आखिरी तक बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी आज तक मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। लेकिन यदि तुम आज मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी अनुभूतियों को, तुम्हारी उस भावना को कोई लफ्ज दे पाऊं और तुम अपनी उस दर्द को बाहर निकालो, पन्ने में ले आओ, समेटो इन पन्नों। बोला कि मैंने कहा, उससे यही कहा, पहले अपनी जिंदगी जी, चलो उसी माइलस्टोन पर चलो जहां से मैं तुम्हें लाया था, वहीं से तसव्वुर करो उसकी रातों का, उसे पराया होते हुए पहले महसूस करो। तुमने अभी प्रेम किया है, प्रेम को जिया नहीं। जाओ उसी माइलस्टोन के पास, वहीं से शुरुआत करो अपने सफर की। और उसने किया। मैंने कहा जाओ, उसको पराया होते हुए महसूस करो, उसकी सुहाग रात का, उसकी सुहाग सेज का, गुजरती हुई हर रातों का तसव्वुर करो। गैर की बाहों में जो कभी तुम्हारी अमानत थी, तुम जिसे अपना समझते थे, उसे महसूस करो गैर होता हुआ। किसी गैर की बाहों में महसूस करो उसकी सारी रातें, उसके सारे पल, सारे लम्हे, हर क्षण अब तुम्हारे नहीं। पहले उस शरीर के मोह में बंधो, उस दर्द को अपने अंदर जियो, यहाँ कलेजे में, दिल में। तब मैं, हो सकता है तुम्हारे इन भावनाओं को मैं कोई लफ्ज दे पाऊं। मैंने उसे कलम दे दी, उसने लिखी कहानी। जी हाँ, उसने लिखी, मैंने एडिट की, एडिटर रहा। और उसकी इस कहानी से मुझे लगा कि यदि वो किरदार की कहानी कहे बगैर या लिखे बगैर मैं इस बीच दुनिया से गुजर भी जाता हूँ तो मुझे ये मंजूर नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि माइलस्टोन लिखना मेरे जीवन का सपना था। मैं उस सपने को जीना चाहता था। उसके बगैर, उसे कंप्लीट किए बगैर मैं मरना भी मंजूर नहीं होता मुझे। जी हाँ, माइलस्टोन आज आपके सामने है, जैसी भी है। किरदार ने अपना स्टेटमेंट भी दिया, उसने मुझे थैंक्स कहा, स्वीकार करता हूँ। उसने कहा कि गांव की हर गलियों को, उगते हुए सूरज को, ढलती हुई शामों को, कोयल की हर कूक को, चलती हुई पुरवाई को, हर छोटे छोटे लम्हों को, हर छोटे छोटे पलों को, यादों को, यहाँ तक कि हर एक चितवन को उसे सलाम कहना,
मेरी तरफ से धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना। किया। निर्धारित करेगा हमारा जीवन और निर्धारित करता है जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो कितनी वास्तविक है और जो हम जीना चाहते थे वो कितना अवास्तविक था। कोई अंतर्द्वंद नहीं है, ये जीवन जीने का रहस्य है। जी हाँ, यही तो मानव का ये स्वभाव है, वही उसका रहस्य है। जो हम जीवन जीना चाहते हैं और जो जीते हैं, कितना बड़ा डिफरेंस होता है। सिर्फ एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में शामिल ना हो तो आप जिसे चाहते थे और वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में शामिल ना हो तो कितना बड़ा डिफरेंस होता है, कितना बड़ा अंतर होता है इस जीने और मरने के बीच। कल्पना करिए कभी आप। उसने यही मुझसे कहा, जी हाँ, उसने यही कहा कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था, गुजारना नहीं चाहता था। बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच, जिंदगी जीना और गुजार लेना। तब मुझे उसके दर्द का एहसास हुआ। मुझे लगा कि वास्तव में वो किन परिस्थितियों से और किस पीड़ा से गुजर रहा है। उसे इतने साल होने के बाद भी आज भी उस चीज को महसूस करता है, उन पलों को महसूस करता है। और मैंने कहा ना कि यूं हंसते मुस्कुराते भरे महफिल में लोग हंस रहे हैं, ठाके लगा रहे, और कोई एक चेहरा उसको याद आता था, कोई एक पल, एक लम्हा उसे याद आता था और वो उदास हो जाता था, उसकी आंखें भर आती थी। उसने कहा इल्जाम मत लगाना, नहीं लगाया। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि उसे किस तरह से बेबस किया गया रहा होगा। जो पल, जो लम्हे उसने मेरे साथ गुजारे, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? उसकी मोहब्बतों को कैसे भूल सकता हूं? उस एक लम्हे के कारण उन हजारों लम्हों को भूल जाऊं जो उसके साथ मिलकर मुझे मिले, खुशियां दी जिसने मुझे, और एक लम्हे में जो उसने मुझे दर्द दिया, उस एक लम्हे के लिए मैं उसे बेवफा कह दूं। तब मुझे समझ में आया कि इसमें, इसकी बात में सच्चाई है और इस सच्चाई को लेकर मैं चला। उस किरदार के अंदर मैं घुसा। मैंने कहा ना, उस किरदार के अंदर मैं घुसा, उसके जज्बातों को मैंने समझा। लगा कि मैं ही हूँ जो ये जीवन जी रहा। तब मैं उसके दर्द को पहचान पाया। लेकिन मैं चाहता ये भी था कि मैंने उससे सिर्फ एक बार पूछा था कि इतने सालों बाद तुम क्यों नहीं मिले उससे? क्या मिलना, जरूरत क्या है अब इसकी? फैसले हो चुके, निर्धारित किए जा चुके, मेरी नजरों में उसे बेवफा सिद्ध किया जा चुका, और मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, नहीं है। तो बचता क्या है इसके बाद? मजबूरी थी। उन मजबूरियों को मैं अब उसके सामने जाकर उसे एहसास दिलाऊं? नहीं, जहां भी है सुखी जीवन है। जिंदगी जी लेना अलग बात है, गुजार लेना अलग बात है। इसी जीवन में कई जीवन जीते हैं। जी हाँ, इसी जीवन में कई जिंदगी जीते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जिद कर गया उससे। मैं उससे बोला कि तू गलत फहमी में है दोस्त। दुनिया है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। तू यादों को सजोए बैठा रहे।
वो लम्हे तो गुजर गए, उसकी निगाहों में अब याद भी ना हो। तब उसने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मुझे यूं नहीं भूल सकती। मैंने कहा, पता लगा, देखो, पता लगा उसका, महसूस करो, यदि ऐसा है तो मुझे प्रूफ करो। बोला, नहीं, तुम्हारे प्रूफ के लिए नहीं, वो तो है, मैंने ही लिखा, तुमने उसे शब्द दिए। अडिग प्रेम की कल्पशिला तुम, मैं अकिंचन विचलित धारा। एक बार मुझ पर अविश्वास कर लो, चल जाएगा, उस पर मत करो। पर मैं अपनी आप को चेक करने के लिए, उसे चेक करने के लिए नहीं, अपने आप को चेक करने के लिए मैं जरूर लगाऊंगा। और उसने किया। मैंने कहा कि एक माइलस्टोन यदि पब्लिश हुई, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इसे अवास्तविक कहे, और यदि वास्तविक होते हुए भी अवास्तविक हुई तो या तो मेरे लिखने में कहीं ना कहीं गलती है, या तो तुमने जो जज्बात मुझे बताए, शेयर किए मेरे साथ, उनमें कहीं ना कहीं खोट था। तो बोला कि लिखने में हो सकती है दोस्त, जज्बात मेरे खोटे नहीं, हो सकता है तुमने वो शब्द ना दे पाए, लेकिन मेरे हिसाब से तुमने जो भी लिखा अच्छा लिखा, मुझे पसंद है। वर्षों बाद वो मिला उससे, वर्षों बाद, और मैंने देखा उसकी आंखों में वो मोहब्बतों की जुगनू आज भी चमक रहे थे। आंखें दोनों की सजल थी। पहली मुलाकात में उसे सिर्फ इसी बात का पछतावा था कि काश उसने उस दिन वो ना कहा होता, और अपनी सारी जिंदगी की सारी उथल पुथल का जिम्मेदार सिर्फ उसी एक लम्हे को ठहरा दिया कि उसने कहा मेरे किरदार से कि मैं तुम्हें दुख देकर, तुम्हारी आंखों में आंसू देकर मैं कैसे सुखी रह सकती थी। सजा मिली मुझे। तब मेरे किरदार ने मुझसे कहा कि देख राइटर, देख, तू अच्छी तरह से देख इसे, ये है मेरी मोहब्बत। तू कहता था वास्तविक लगेगी, तू कहता था वास्तविक होगी कहानी, लेकिन वास्तविकता तो देख। इसे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन इसे इस बात का गम है कि उसने मुझे आंसू दिए थे। मैं रोया था उस दिन। यही सब बताने के लिए वो मुझे बार बार पुकारती रह गई, लेकिन मैं पलटा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि पलटा मेरे आंसू देखकर वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी। जिन रिश्तों के लिए उसने त्याग किया, उन्हीं रिश्तों के लिए मैं उसे कैसे भटकने देता। एक पल के लिए वो सारे रिश्ते भूल कर सिर्फ मुझे, यदि एक पल के लिए अपने दिमाग में मुझे रख कर सोच लिया होता ना, तो सब कुछ बिखर जाता उसकी जिंदगी। मुकम्मल कहाँ मिलती मुझे, शरीर मिलता, आत्मा नहीं मिलती। आत्मा मिली, शरीर नहीं मिला। होता है जब तुमने कहा कि उन लम्हों को मैं जीऊं, मैंने जिया, और तब मैंने महसूस किया कि दोनों अलग अलग चीज होती है। कोई तुम्हें छू ले तो अपवित्र, शरीर को छू ले तो अपवित्र, किसी ने मन को, आत्मा को छू लिया तो कैसे जांच करोगे उसकी? कौन सा मेथड है?
फिलहाल माइलस्टोन मैंने उसे दे दी, कर लो अपनी माइलस्टोन, तुम्हारे लिए लिखी, इसको पब्लिश तुम करना चाहो कर सकते हो। मेरे रास्ते अलग हैं तुमसे, तुम अपने रास्ते चलो, तुम निर्धारित करो, अपनी मंजिलें निर्धारित करो, अपने रास्ते निर्धारित करो, मैं अपने रास्ते चला। तो दोस्तों, माइलस्टोन बार बार यही कह रहा हूं कि इसे पढ़ते समय दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक, किरदार ने लिखी है, कुछ त्रुटि हो सकती है, हाँ कुछ त्रुटि हो सकती है, शब्द, व्याकरण, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, सही क्रम नहीं होंगे शब्दों को, लेकिन इसकी भावनाओं में जाइएगा, इसकी जो कहानी है, उसकी थीम जो है उस पे जाइएगा। बार बार ये कहता हूं कि आज की ब्रेकअप और पैचअप की दुनिया में जहां मोहब्बतें, जहां चाहते बदलती हैं, वहां एक ऐसी मोहब्बत थी, है और रहेगी जहां अधिमान नहीं बदलते, प्रायोरिटीज वही नहीं बदलती, वही रहती। आज भी पहली प्रायोरिटी थी, आज भी है। उस पहली प्रायोरिटी में वो आज भी उसके जीवन में शामिल है। जरूरी था ये चीज लोगों को समझाना, जरूरी था। मैं नहीं कहता कि ये कहानी कोई बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे किरदार की ये कहानी आज की जनरेशन को ये बताएगी, समझाएगी। यदि आप में त्याग करने का सामर्थ्य नहीं तो आप प्रेम करने के अधिकारी नहीं। यदि जीवन में कभी त्याग करना हो तो पीछे मत हटिएगा, सहर्ष करिएगा, आंखों में आंसू लेकर करिएगा, लेकिन करिएगा। आप स्वार्थी कहलाएंगे, यदि ऐसा नहीं करते तो आप स्वार्थी कहलाएंगे। पर बहरहाल इन सब कहानियों से, इनसे सिर्फ एक ही अर्थ समझ में आता है। इस माइलस्टोन की पूरी दास्तान से एक बात समझ में आती है, आप जैसा जीवन नहीं जीना चाहते, जो जीना चाहते और कैसा जी सकते थे, इनके बीच का प्रयास, इनके बीच का अंतर जो है, ये महत्वपूर्ण है। कहते ना, स्टोरी है तो खलनायक तो होंगे, हमेशा होंगे, हर स्टोरी में होंगे। राम है तो रावण भी होगा, कृष्ण है तो कंस भी होगा, तय है ये होंगे। और कभी कभी इनसे पार पाना मुश्किल होता है, इन्हें समाप्त कर देना आसान है, लेकिन इनके मन को जीतना मुश्किल होता है। तब क्या करेंगे आप? यदि रावण को मारकर राम ने सीता को मुक्त कराया, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि रावण का हृदय परिवर्तित करके उसे वो स्वयं वापस ले लेते? कृष्ण में क्या वो क्षमता नहीं थी कि कंस के हृदय को परिवर्तित कर दे? वहां तो ईश्वर भी हारता है। किसका किसका मन आप परिवर्तित करोगे? और फिर जब अपने हो, आपके अपने संबंध हो, आपके अपने रिलेशन हो, तब मैं कहता हूं कि त्याग करना जरूरी होता है। नहीं तो आप स्वार्थी, दुनिया की नजर में स्वार्थी होंगे। आप ये भी तय है कि उसके बाद भी आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। आपके अंदर भी एक कसक रहेगी, ताउम्र के लिए रहेगी। और वही इन दोनों किरदारों ने नहीं किया। किसी कसक को लेकर, किसी
किसी आत्म अपराध को लेकर इन्होंने अपना जीवन साथ साथ नहीं जिया, मंजूर नहीं किया जीना। जी सकते थे लेकिन ना मंजूर किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि हम अपने अपनों का हृदय परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जहां पर कुछ लम्हे, कुछ पलों में आकर जहां ईश्वर भी मजबूर हो जाता है, वो नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि गलत अर्थ लिए जाए। माइलस्टोन वास्तविक है, यथार्थ की धरातल पर खड़ी हुई कहानी है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। यूं चलते फिरते आप पढ़ जरूर लीजिए, लेकिन इसकी थीम में, इसकी आत्मा में जब आप घुसेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, पात्र को छोड़िए, कौन थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हटाइए इसे, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वो पात्र आज भी सजीव हैं। सजीव का मतलब वो जिंदा हैं। यदि वो ऐसे पात्र जिंदा ना हो तो ये दुनिया नहीं होगी। जी हाँ, मैं कह रहा हूं दुनिया नहीं होगी। यदि वो पात्र ना हो तो ये दुनिया नहीं होगी। कहते ना, ऐसे ही लोगों से मैंने कहा था अपने किरदार को, मैंने तुझे यूं शानदार कर दिया है, तू नजर से नजर मिलाकर बात कर सकता है। किसी का दोषी नहीं है तू। त्याग में वो क्षमता है कि तुझे, तेरी मोहब्बत को उस मुकाम तक ले जाएगी, तुझे नजर झुका के किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। नजर से यूं, नजर से नजर मिला के बात कर सकता है किसी से भी। उसने किया, यूं नजर से नजर मिला के बात करने की क्षमता है उसमें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि माइलस्टोन उसकी लिखी है, मेरी नहीं। शब्द मैंने दिए, लेकिन भावनाएं, हर अनुभूति उसकी है, जीवन उसका है। जो माइलस्टोन पे आया, जो माइलस्टोन की कहानी पर आया, उसकी हर कविता की हर एक शब्द में आया। त्याग समर्पण का ये जीवन, जब एक पल को तुम ठहरी होगी, निकट नीर के रहकर भी सुधा बूंद एक जीवन को तरसी होगी। अमृत जीवन, अमृत, लेकिन वो भी जीवन के लिए तरस गया। सुधा बूंद एक जीवन को तरसी होगी, कि सुधा बूंद मतलब अमृत का एक जो बूंद है, वो खुद जीने के लिए तरस गया। हर एक लफ्ज, हर एक पंक्तियां उसकी। और इसलिए मैं कहता हूं, किरदार माइलस्टोन तेरी है, तुझे ही समर्पित करता हूं, इन दोनों किरदारों को समर्पित करता हूं। बतौर राइटर, बतौर शब्द देने वाला, मेरी आदत है कि मैं अपनी कृत को किसी न किसी को समर्पित करता हूं जो उसके योग्य होता है। और मुझे लगता है कि मुझे ये कृति तुम ही दोनों को समर्पित करना चाहिए। तो माइलस्टोन इन्हीं दोनों किरदारों को मेरी तरफ से सादर सा प्रेम समर्पित सलाम। तुम्हारी जज्बातों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुमने कहा ना, किया मैंने, हर गली को सलाम कहा, हर पल, हर लम्हे को कहा। लेकिन आज बतौर राइटर मैं तुम्हें दोनों को सलाम करता हूं। धन्यवाद तुमने दिया, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरी तरफ से यूं सलाम मेरे दोस्त। थैंक यू।